प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं? मृग छाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्पों की और मुंडों की माला पहने, इनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वह आप कृपा करके बताइए। महादेव जी कहते हैं कि हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उनके श्रवण करने से कोई कथार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी कहते हैं कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। मैं तुझको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंदकर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो और आप तो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे, उनमें जो रूप है, कैसे वह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है और 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा और वहां सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर